बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 मेजरमेंट्स का लास्ट टॉपिक अनसर्टेनिटीज़ को समझेंगे और इस टॉपिक के तमाम पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको साथ साथ मिलते रहें। चलें स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारे पास अनसर्टेनिटी जो होता है, इसका लफ्जी मतलब होता है गैर यकीनी की हालत। अगर मैं आपको एक लाइन में इस टॉपिक को समझाऊं तो बच्चों, हमारे पास मेजरमेंट के अंदर जो हमारे पास डाउट होता है कि इसकी वैल्यू इतनी कम ज़्यादा हो सकती है, उस डाउट का नाम जो है वो अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी हमें मेजरमेंट की एक रेंज दे देती है जिसके अंदर एग्जैक्ट आंसर लाइक करता है, लेकिन हम उसके लिए कंफर्म नहीं कह सकते कि इसका ये एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता, लेकिन वो रेंज ज़रूर बता सकता है कि इसकी इतनी रेंज में एग्जैक्ट आंसर लाइक करेगा। Uncertainty is the range within which the true value of the measurement lies. It tells us how much we can trust our measurements. For example, if you measure a length as 3.06 mm plus minus 0.02 mm, ये जो 0.02 मिलीमीटर है बच्चों, ये हमारे पास अनसर्टेनिटी है। ये वैल्यू इस वैल्यू में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रेंज आएगी 3.04 मिलीमीटर टू 3.08 मिलीमीटर। हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चों, वो इस रेंज में लाइक करेगा। बच्चों, हमारे पास तीन तरह के एरर होते हैं। एक होता है पर्सनल एरर, और एक होता है सिस्टमैटिक एरर, और एक रैंडम एरर। पर्सनल एरर जो होता है वो ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से आता है। जैसे हम अगर स्केल से ठीक से रीडिंग मेजर नहीं करते तो हमारे पास पर्सनल एरर होगा। और अगर हमारे पास ऑपरेटर्स ही फॉल्टी हो, जैसे आपने 9th क्लास पे जीरो एरर पढ़ा था, तो बेटा हमारे पास इस तरह के एरर को सिस्टमैटिक एरर का नाम देंगे। लास्ट है हमारे पास रैंडम एरर। इसकी कोई वजह हमें मालूम नहीं होती। ये डिफरेंट एयर प्रेशर, डिफरेंट टेम्परेचर इफेक्ट्स, डिफरेंट इफेक्ट्स की वजह से हमारे पास आ सकता है और इससे रीडिंग्स में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, और इस तरह के एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। और रैंडम एरर को कम करने के लिए हम हमेशा 2 से 3 दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और फिर उसकी एवरेज ले लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एब्सोल्यूट एंड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज। इसको हम ये भी कह सकते हैं टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। बच्चों, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट मतलब कि जो मेजरमेंट हमारा इंस्ट्रूमेंट कम से कम मेजर कर सकता है, उसको हम लीस्ट काउंट का नाम देते हैं। और वही लीस्ट काउंट हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाएगा कि जब भी हम मेजरमेंट करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट से, तो बेटा उतनी अनसर्टेनिटी लाजमी आएगी। तो डिफाइन कैसे करेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, इफ अ मीटर रॉड मेजर 37.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज 0.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो होती है, ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को जब हम टोटल मेजर्ड वैल्यू पे डिवाइड करते हैं तो हमें टोटल अनसर्टेनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मतलब फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल में अगर हम देखें कि हमारे पास 37.5 टोटल मेजर्ड वैल्यू थी और ये हमारे पास उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी, तो जब हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना चाहेंगे तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड करेंगे मेजर्ड वैल्यू पर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी। और जब आप बच्चों इस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी बच्चों हमें यह बताएगी कि जो आपकी टोटल वैल्यू है, इसमें इतने परसेंट जो है डाउटफुल वैल्यू है। मतलब ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 37.5 सेंटीमीटर, ये इतने परसेंट डाउटफुल है। और जितनी बड़ी वैल्यू होगी हमारे पास, जितनी बड़ी रीडिंग हम लेंगे, उतनी कम परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी और हमारी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा हाई होगी। जो एक्यूरेट रीडिंग होती है बच्चों, उसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम से कम होती है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास हम अनसर्टेनिटीज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सम और डिफरेंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस हो तो बच्चों हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। यहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी x की 0.2 थी और y की 0.1,
तो जब हम अनसर्टेनिटी लिखेंगे तो बच्चों हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी एडिशन के बाद 0.3। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में बच्चों हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास x और y की ये दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटीज थी। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x और y को तो हम इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करके लिखेंगे। याद रहे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ली थी और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे। नेक्स्ट बच्चों अगर पावर ऑफ अ क्वांटिटी हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय द पावर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उसकी पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल x की परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी 5%, लेकिन x के ऊपर अगर स्क्वायर होगा तो 5% को हम उस स्क्वायर यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी 10%। नेक्स्ट अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, जैसे कि हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, इस केस में हम लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ मेजरमेंट्स पे डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास बच्चों स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 सेकेंड था और टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन थी 20। तो हम क्या करेंगे 0.1 को 20 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस एक्सपेरिमेंट की अनसर्टेनिटी होगी। लास्ट हमारे पास है फिफ्थ अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मीन और एवरेज डेविएशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक किसी चीज का रेडियस फाइंड आउट किया है और वो पहली रीडिंग आई है 1.50, दूसरी आई है 1.51 और तीसरी आई है 1.52। इन तीनों रेडियस की सबसे पहले मैं मीन रेडियस लूंगा, मतलब एवरेज लूंगा। एवरेज आया बेटा मेरे पास 1.51। अब 1.51 से इन तीनों रेडियस की डेविएशन लूंगा कि मतलब इस वैल्यू में इस वैल्यू में कितना डिफरेंस है, इस वैल्यू और इस वैल्यू में कितना डिफरेंस है और इस वैल्यू और थर्ड वैल्यू में कितना डिफरेंस है। जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और 3 पर डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास अनसर्टेनिटी होगी। बच्चों अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज।